Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe, hit the bell icon for latest update. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले अपना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले का हमने कवर कर लिया, वो मैं आपको लिंक आई बटन प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब है मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो मतलब कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि होगी हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन हो जब हम एडवांस में हम डिसाइड कर लें कि हमको क्या करना है और कौन करेगा उस काम को। ये इम्प्लाई करता है कि जब हम गोल्स को सेट करते हैं एडवांस में और डेवलप करते हैं कि हम कैसे अचीव करेंगे उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जो स्मिता के ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव है उसका क्या था कि वो प्रोड्यूस करे और सेल करे कैंडल्स को। स्मिता ने डिसाइड करा कि वो क्वांटिटी ऐसी लेगी और वैरायटी लेगी जो एलोकेट करे रिसोर्स को, कि वो परचेज करे डिफरेंट सप्लायर से। अब है जो प्लानिंग है वो प्रिवेंट नहीं कर सकती, प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकती, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्लानिंग से कि हमको क्या अपने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना है, हम कैसे उससे डील करेंगे जब वो होंगे। अब है ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन है जब हम ड्यूटी असाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं टास्क को, इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी और लोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि वो कैरी आउट कर सके स्पेसिफिक प्लान्स के द्वारा। जब ये स्पेसिफिक प्लान्स बन गया तो इसका हमारा काम है कि हम इस्टेब्लिश करें कि अकम्प्लिश करें कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे इस्टेब्लिश कर सकें। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो इस्टेब्लिश करता है एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज जो हम रिक्वायर करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें प्लान को। ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्टिविटी और रिसोर्सेज हमें उसकी ज़रूरत है कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तब इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, ये डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा और किससे होगा, कहाँ होगा और कब तक होगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स करता है कि ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इन अ मैनेजेबल डिपार्टमेंट ऑफ वर्क यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो ये हमको बताता है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को अचीव कर सकते हैं। जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स है वो हेल्प करते हैं कि हम अकम्प्लिश कर सके वर्क को, प्रमोट कर सके किसके साथ, एफिशिएंसी ऑपरेशंस के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस को चाहिए होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग वो होता है एक ऐसी चीज़ होती है जब हम राइट पीपल को राइट जॉब देते हैं। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places right places and times to accomplish the goal of the organization। कि मतलब right people right task पे उस टाइम अवेलेबल है ताकि वो काम कर सके। दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि हमें सिलेक्ट करना है कि हमें इस पर्सन को जॉब पे रखना है, कुछ क्वालिटी के बेसिस पे तो हम करते हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम की स्टेट्स करती है और प्रोग्राम्स करती है ये सब चीज़ों के बारे में कि कौन किसको रखना है, कैसे रखना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करती है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के वो परफॉर्म करे टास्क जो कि उनको असाइन होता है। ये रिक्वायर करते हैं स्टैब्लिशिंग एटमॉस्फेयर जो कि इंकरेज करे एम्प्लॉयज़ कि वो अपना बेस्ट करे, मोटिवेशन दे, हम लीडरशिप दे उनको। ठीक है, ये मतलब दो मेन चीज़ें डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली जब और सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो कि कैसे काम कर रहे हैं। मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को, मतलब कि उनको क्रिएट करते हैं कैसा एनवायरनमेंट जिसमें वो काम कर सके। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप होता है कि जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं अदर्स को कि जो लीडर उनसे करवाना चाहता है। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एन एम्प्लॉय। तो मतलब बेस्ट मैनेजर वही होता है जब वो एम्प्लॉयज़ का बेस्ट देता है। Controlling is a management function of monitoring organizational performance through attainment of organizational goals। तो controlling एक ऐसा है जब हम मॉनिटर करते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे। जो टास्क है कंट्रोलिंग का वो इन्वॉल्व करता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजर करता है करंट परफॉर्मेंस कैसी है, कंपेयर करता है टाइम विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और टेक करता है करेक्टिव एक्शंस जो कि वो कि मतलब डेविएशन है कि क्या गलती है उसको फाउंड करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो डिटरमाइन करती है कि एक्टिविटीज़ और आउटपुट जो है वो क्रिटिकल है सक्सेस के लिए और कैसे वो मेजर हो सकता है, कैसे वो अथॉरिटी टेकिंग करेगा, ठीक है, करेक्टिव एक्शन जो है वो कैसे लेगा। जो वेरियस फंक्शन है मैनेजर के वो यूज है, मतलब हमने डिस्कस कर लिया जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो अब हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब हम मतलब मैनेजमेंट को एक साथ एक ही सिंक्रोनाइज दिशा में लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो सारे फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर रिलेटेड होता है। तो अब जो है वो मतलब इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं कि प्रोसेस में कि कैसे हम मैनेज करें एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक सिस्टम जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट सब सिस्टम होते हैं। जो मैनेजमेंट है वो लिंक करता है
कि डाइवर्स ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल, मतलब कि एक मैनेजर ही होता है जो डाइवर्स ग्रुप, मतलब कि अलग अलग जो जैसे भी ग्रुप्स है, जैसे कि कोई परचेज का है, ठीक है, कोई सेल्स का है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन का है, तो इन सबको डाइवर्स ग्रुप को एक ही कॉमन गोल की तरफ लेके चलता है। किसका काम होता है? सिर्फ मैनेजर का काम होता है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है मस्ट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। The process by which manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. Coordination एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब मैनेजर जो है एक ही दिशा में लेके चलता है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनको, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड करता है अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। ये कॉमन थ्रेड है जो कि रन्स करे थ्रू ऑल द एक्टिविटीज, जैसे कि परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया और फाइनेंस हो गया, ताकि वो इंश्योर करे कंटिन्यूटी। जो कोऑर्डिनेशन है समटाइम्स वो कंसिडर करते हैं एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ईच मैनेजेरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन। तो मतलब हर एक मैनेजरियल फंक्शन को ये करना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन एक इम्प्लिसिट और इनहेरिटेंट फंक्शन है, मतलब कि अंदर से ही आता है जो कोऑर्डिनेशन है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम भेदभाव रखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, हमें अंदर से ही उसको लाना पड़ेगा कि हाँ भाई कि कोऑर्डिनेशन हम करें, ताकि जो सारे हम अपना ग्रुप गोल है उसको हम अचीव कर सकें। जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेटिंग का एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिगिन करता है प्लानिंग स्टेज पे। जब हम प्लान करते हैं तभी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो टॉप मैनेजर है प्लान करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो डेवलप होता है, शार्प्ड होता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड, प्लान्स डायरेक्टिंग इट्स रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो प्लान को हमें अच्छी दिशा में लेके चलना, डायरेक्ट करना होगा। कोई भी डिस्पेंसरीज आ गई बिटवीन एक्चुअल रियलाइज एक्टिविटीज़, तो ये टेकन केयर होती है स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग में ये होती है। It is through the process of coordination that the manager ensures the orderly arrangement of individuals and group goals to ensure the unity। तो unity करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें coordination करना पड़ेगा। जो coordination है वो इन्वॉल्व करता है synchronization of different actions या efforts various units का। ये प्रोवाइड करते हैं रिक्वेस्टेड अमाउंट, मतलब कि ये जो क्या होता है इससे हमें पता चलता है कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, ठीक है। ये टाइमिंग और सीक्वेंस होता है कि कितना टाइम हमें लगा है उस ग्रुप गोल को अचीव करने में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाय।